पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखेंगे। किसान बताएं कि उनका क्या डिमांड है, वो अगर अपना प्रस्ताव देंगे तो हम जरूर चर्चा। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और लगातार कवरेज भी आप सुबह से देख रहे हैं। किसानों के जंतर मंतर कूच की तस्वीरों के साथ आपको बता दें कि अब किसानों की जो बस है वो जंतर मंतर पहुंचने वाली है। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि जंतर मंतर पर आज से किसानों का प्रदर्शन है। सबसे पहले आपको इस बारे में 5 अपडेट बता दूं। पहली तो ये कि जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शन के लिए पहुंच गए हैं। किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा भी हुआ। जंतर मंतर के रास्ते में किसानों की बस भी खराब हुई थी और चेकिंग को लेकर शुरुआत में ही पुलिस और किसानों में बहस भी हुई। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि किसान समाधान का रास्ता बताएं। तो अभी तक यानी सुबह से जो हुआ वो सारी बातें, वो 5 बड़ी बातें एक बार फिर से आप समझ लीजिए। जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। जंतर मंतर के रास्ते में किसानों की बस भी खराब हुई, जो जानकारी मिली है। चेकिंग को लेकर पुलिस किसानों में बहस हो गई और फिर वहीं से ये विवाद बढ़ा। किसान समाधान का रास्ता बताएं, ये जी न्यूज से खास बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 11वें दौर की बातचीत किसानों के साथ असफल रही और अब किसान ही बताएं कि वो क्या चाहते हैं, क्या रास्ता इसका निकाला जाए। क्योंकि सरकार संशोधन को लेकर भी तैयार है, लेकिन किसान अपने स्टैंड पर कायम अड़े हुए हैं कि उन्हें तीनों कानूनों को खारिज कराना है। राजू राज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजू राज, पहुंच गई है बस जंतर मंतर? देखिए पयोधी, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जंतर मंतर पे कुछ किसान यहां पर पहुंच गए हैं और यहां पर अब देखिए आप इनको नारेबाजी करते हुए भी देखेंगे। दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं और वहां पर भी एक बस यहां पर पहुंची है और तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और उसके बाद ये जो 5 से 7 किसान हैं ये अपनी गाड़ी से पहुंचे हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये एक तस्वीरें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जी न्यूज पर कि ये किसान का एक जत्था यहाँ पर पहुंचा है और एक बस ही पहुंची है। दोनों तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाया गया है। ये 7 लोग ये यहाँ पर अभी फिलहाल पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, ज्वाइंट कमिश्नर जसपाल सिंह, सागर सिंह कलसी जो डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं और तमाम अधिकारियों को यहाँ पे लगाए हैं ताकि पूरी सुरक्षा के साथ इसको, इस जो खुला जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर उनको बैठाया जाएगा और जितने भी लोग आएंगे पूरी तलाशी के साथ वो यहाँ पर अंदर आएंगे जिनके पास आई कार्ड होंगे। और ये तमाम किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर के बाद किसान यहाँ पर अपना प्रदर्शन भी करेंगे। जो किसान संसद की बात कर रहे थे, पंचायत करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी उस पर भी यहाँ पर चर्चा होने। एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर गहमा गहमी है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट के बाहर किसान यहाँ पहुंच रहे हैं, पंचायत करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी, सरकार के साथ जो बातचीत होनी है उसका रुख क्या होगा, इस तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी है। चूंकि अभी ये पहुंचे हैं, शाम 5 बजे तक का इनको वक्त दिया गया है। 5 बजे जैसे ही 5 बजेगा वैसे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी एक बार फिर से उन्हें इनके बसों से इनको गंतव्य स्थान यानी सिंगू बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा और फिर ये रूटीन चलता रहेगा सिला जब तक संसद सत्र चलता है। जी पयोधी। ठीक है, रवि भी मेरे साथ है, रवि त्रिपाठी। रवि, संसद के बाहर जो भी हंगामा हुआ उसमें विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से विरोध किया है तीनों कानूनों को लेकर, अभी किसान भी पहुंच जाएंगे, फिर उधर संसद में भी हम देखेंगे कि विपक्षी पार्टियां आक्रामक हैं। क्या लग रहा है आपको, इसका समाधान बातचीत के जरिए निकलता हुआ दिखता है? नहीं, देखिए जो सरकार का रुख है उसके हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि बातचीत से इसका समाधान निकलने वाला, क्योंकि अभी भी कृषि मंत्री ने ब्रह्म प्रकाश से भी बात की और अभी संसद में हम लोगों ने भी कृषि मंत्री से बात की तो उनका कहना था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और चर्चा के साथ साथ उनका कहना है कि किसान अगर प्रावधानों में कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन पूरे बिल को वापस जहाँ तक लेने की बात है उसमें सरकार तैयार नहीं है। और किसान बार बार, किसान हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो पॉलिटिकल पार्टी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे अकाली दल हो, तमाम ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो है उनको वापस लिया जाना चाहिए। आपको एक बात और भी बता दूं कि 2 ऐसे बिल हैं जिनको इस
सेशन में लिस्टेड रखा गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जिसमें किसानों का जो बिजली का चीज़ माफ़ करने की बात थी, बिजली पर जो माफ़ी की बात थी वो बात है, और दूसरा जो पराली जलाने वाली बात पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात थी। दो चीज़ें, दोनों बिल इस सदन में ही लिस्टेड है। तो अगर किसानों से बातचीत बनती है तो सरकार चाहती है कि कुछ चीज़ों 2 कदम सरकार पीछे हटेगी, 2 कदम अगर किसान हटते हैं तभी बात बनेगी। लेकिन जो जिद है कि पूरे बिल वापस हो तीनों, उस पर सरकार से बात बनती दिख नहीं रही है। और सदन में भी सरकार, अभी लोकसभा स्पीकर ने जो हंगामा हो रहा था, उन्होंने बोला कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, जिस मुद्दे पर आप हंगामा करना चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो आप चर्चा कीजिए। चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन विपक्ष का जो कहना है, विपक्ष जो कह रहा है बार बार कि जब पहले तीनों कानून वापस हो तब चर्चा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में न संसद में चर्चा होती दिख रही है, न किसानों से बातचीत बनती दिख रही है कि हंगामा। 11 दौर की बातचीत में किसान एक ही बात पर अड़े रहे। सरकार ने कई तरह के विकल्प दिए किसानों को, लेकिन वो अड़े रहे कि इनको रद्द ही किया जाए। तो फिर इसका मतलब ये भी सिर्फ एक खाना पूर्ति की तरह रहेगा, क्योंकि आंदोलन करना है, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है, इसलिए जंतर मंतर पर कूच है, बातचीत तो करनी नहीं है फिर। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब में चुनाव है, दरअसल पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, कुल 5 राज्यों में चुनाव होना है। और इसका सीधा असर जो आंदोलन है, इसका सीधा असर सबसे ज़्यादा पंजाब में पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान जो आंदोलन में बैठे हुए हैं लगातार, अब देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर, इस पर असर पड़ने वाला है। तो विपक्ष चाहेगा कि ये मुद्दा खींच कर जाए, खींचता हुआ आगे बढ़े। ये मुद्दे का अगर समाधान निकल गया तो विपक्ष चाहेगा नहीं। विपक्ष का को इसमें फ़ायदा है कि ये मुद्दा खींचता हुआ जाए और इससे किसानों का जो गुस्सा है उसका फ़ायदा चुनाव में उनको मिले। लेकिन सरकार चाहेगी कि इसके बीच का रास्ता निकले। अब सरकार क्या बीच का रास्ता निकालती है, क्योंकि 2 कानून जिसको वापस लेने के लिए सरकार ने सहमति भी पहले बना दी थी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाली बात हो, चाहे पराली वाली बात हो। लेकिन मेन कानून, जो मुख्य कानून है, जिसमें तमाम मंडियों को एक साथ जोड़ने की बात है, तमाम और सारी जो बातें हैं, जिसको सरकार कहती है कि इसको हमने चेंजेज किया है। सरकार ने, हमने कहा है कि सरकार डेवलपमेंट चाहती है, सरकार चाहती है किसानों को फायदा हो, किसानों को अच्छी कीमत मिले। लेकिन सरकार के तर्क के साथ साथ किसानों का तर्क मेल नहीं खा रहा है। और आप देखिए, सरकार ने खाना भी खाया उनके साथ जाकर विज्ञान भवन में, तमाम दौर की बातें भी हुई, लेकिन अभी तक किसी चीज का समाधान नहीं निकलना। इसका मतलब में आती है ना कि लगभग 1.5 साल हो गए इस आंदोलन को, और अभी तक या फिर सरकार का भी ये फेलियर है कि सरकार ये एक संतोष पैदा नहीं कर पा रही है किसानों के अंदर कि ये उनके हित के लिए कानून है। संशोधन जो वो करना चाहती है उसमें उन्हीं तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा जो किसान चाहते हैं। रवि, इसका जवाब लूंगी मैं आपसे, लेकिन पहले दर्शकों को ये सुनवा दूं कि किसान आंदोलन पर जी न्यूज से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने किसान पंचायत शुरू कर दी है। कृषि मंत्री हमारे साथ है नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज से किसान पंचायत शुरू हो गई है जंतर मंतर पर, किसानों को क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अनेक बड़े काम हुए हैं, जिनका लाभ पूरे देश में किसानों को मिल रहा है। कृषि सुधार बिल भी इसी दिशा में एक कदम है। इन बिलों को देश भर के किसानों का समर्थन प्राप्त है, और मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं, और बिलों में कहां आपत्ति है वो आपत्ति बताएं, हम लोग विचार करने को। कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि नए सिरे से आप वार्ता शुरू कर दीजिए, ये भी मांग है। मैं 11 दौर की वार्ता कर चुका हूँ। अब किसान बताएं कि उनका क्या डिमांड है। वो अगर अपना प्रस्ताव देंगे तो हम जरूर चर्चा। यानी किसानों का इंतजार कर रहे हैं आप? किसानों का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को बताना है कि वो बताएं कि किस फॉर्मूले पर बात करें और कैसे रास्ता निकले। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। रवि, आपके पास आ रहे। बिल्कुल, देखिए सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए इसमें चेंजेज करना था, किसानों को विकास के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात पर प्रधानमंत्री बार बार जोर डालते हैं, और उसमें इस कदम को महत्वपूर्ण माना जाता है कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। लेकिन किसान ये बात मानने को तैयार नहीं है। अड़तिया का जो मामला है, हर कोई कहता है कि अड़तिया कहीं ना कहीं जो बिचौलिया होते हैं उसकी समस्या किसानों में कोई सबसे ज़्यादा होती है, और किसान को उसकी वजह से एक्चुअल कीमत नहीं मिल पाती है। और सरकार इसी वजह से इस बिल को लेकर आई है कि बिचौलिया खत्म हो, किसान डायरेक्ट अपने फसल
को बेच सके, मंडियों में से चीज़ें जा सके, तमाम लोग जो खासतौर पर किसानों को उसको एक्चुअल इनकम मिले और उनका आय बढ़े। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है, चाहे जो राजनीति करने वाले हैं नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो इनको समझाने में कामयाब है कि इससे आपको आगे के डेट में नुकसान होगा। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं बाद में जब आ जाएंगे तो आपकी चीज़ें को मनमाने दाम पे लेंगे वो लोग, जो MSP है उस पर नहीं लेंगे, वो खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके पास जो गया है और इसमें राजनीति भी है। देखिए, राजनीति के साथ साथ दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोगों का अपना इंटरेस्ट है, जो बिचौलिया होते हैं उनकी भी बड़ी लॉबी है। चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सरकार अनाज खरीदती है सबसे ज़्यादा, ये इन्हीं तीनों आसपास राज्यों से है। चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, बिहार के उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, असम हो, तमाम बंगाल हो, इन राज्यों से ज़्यादा अनाज नहीं लिया जाता है। सबसे फायदा जिस राज्य को हो रहा है उसी राज्य के लोग सबसे ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है कि स्ट्रीमलाइन हो और सिर्फ एक राज्य को फायदा ना हो, पूरे देश के राज्यों को फायदा हो, सब जगह के किसानों को फायदा हो। अब इसमें कुछ लोगों की अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ लोगों का कहीं ना कहीं इनकम खत्म होगा, कुछ लोगों की दलाली खत्म होगी। इस वजह से लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं और सरकार को चाहिए कि इन लोगों से बातचीत कर, किसानों से सीरियसली बातचीत करके इस मामले का समाधान निकाले। अदरवाइज अगर जैसे आपने देखा कि बंगाल चुनाव में इसका असर पड़ा, किसान वहाँ भी गए समर्थन करने के लिए, अगर पंजाब चुनाव में और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव में इसका असर पड़ता है तो 2024 के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है सरकार के लिए। अब जो तस्वीर दिख रही है आंदोलन के इतने दिनों तक बीत जाने में, अमित भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? आप उस बस में सवार थे, अभी तो कोई विवाद लेकर नहीं जंतर मंतर पर उतरे हैं ना किसान? वो विवाद जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया, अब तो सकारात्मक है या नहीं है? देखिए, मेरे साथ अभी हम बस में ही हैं। कुछ किसान जो है पीछे रह गए थे, 52 लोग जो है उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और फिर नई गाड़ी उनको दी गई और उसके साथ हमारे साथ है। अब तो कुछ विवाद लेके नहीं उतरेंगे ना वहाँ? हाँ जी, अब तो कुछ विवाद लेके नहीं उतरेंगे, सीधा सॉल्यूशन की बात करेंगे। विवाद हमने पहले भी कुछ नहीं दिया, सॉल्यूशन के लिए आए हैं। 8 महीने से समस्या के समाधान के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें दर्द इस बात का है, पीड़ा इस बात की है, जिस प्रकार से हमारे चारों ओर पुलिस फोर्स लगाई गई है, ऐसा लग रहा है कि हमारी बसों की तलाशी ली जा रही है। जैसे देश का किसान मजदूर आतंकवादियों जैसा व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। हमने पहले घोषणा की थी हम ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, पूरे मोर्चे के दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे। हमने अपने आई कार्ड, ID नंबर एक साथी के हमारे पास है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का बर्ताव कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब सॉल्यूशन के लिए उतरेंगे ना? बिल्कुल सॉल्यूशन के लिए हम शुरू से सॉल्यूशन के लिए हम सरकार से समाधान सड़कों के ऊपर बैठने का, सर्दी गर्मी में मरने का। आगे चलते हैं और भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर और भी किसान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक चीज बताइए कि सरकार को मनाना है कि झुकाना है? नहीं, इसमें कोई झुकाने वाली बात नहीं, हम किसी को झुका नहीं रहे हैं, हम अपनी मांग को मांग रहे हैं और करीब इतना समय बीत गया है दिल्ली में, तो इसमें सीधा साफ सी बात है कि सरकार ने किसान की बात को मान लेना चाहिए और जो 3 कृषि कानून है ये हम सॉल्यूशन के लिए उतरेंगे ना? हाँ जी, हम सॉल्यूशन के लिए उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सुनीलम भी मेरे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सॉल्यूशन होना चाहिए। 200 जो है 40 दिन से ऊपर हो चुका है। जी देखिए, हम लोग तो आए थे 2 दिन के लिए। हमारा आंदोलन 27 और 28 नवंबर का था। आंदोलन का कॉल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने दिया था। हम लोगों को लगा कि जो संगठन इसमें शामिल नहीं है उनको भी शामिल करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया। 2 दिन के लिए वो मोर्चा हमने बनाया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो चुनौती दी पंजाब के किसानों को, उस चुनौती को पंजाब ने नहीं पूरे देश के किसानों ने उसको स्वीकार किया और इसलिए यहाँ पर बैठे। आज का जो महत्व, एक बात बार कही जा रही है कि सरकार को झुकना होगा, सरकार को झुकाना है कि मनाना है? देखिए, मनाने सरकार तो हमारी है, सरकार जो है हमने चुनी है, तो उसकी जवाबदेही जो है वो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। तो हम तो केवल ये उससे उम्मीद करते हैं कि वो अडानी अंबानी के लिए काम करने की बजाय वो जनता के लिए काम करेगी। इसलिए हमने विप जारी किया और वो विप हमने ऑपोजिशन के सांसदों को भी दिया और हमने सत्ता पक्ष के सांसदों को भी दिया और हमने कहा कि देश का जो 85 करोड़ किसान है वो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है संसद के अंदर, क्योंकि लौट के तो आप अपने क्षेत्र में जाओगे और फिर जो पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है कि भाजपा का एक भी सांसद निकल नहीं पा रहा है ना, वैसे ही फिर आपके साथ भी होगा। तो हम लोग तो अपने सीधे रास्ते पर चल रहे हैं
हम अपने जमीन को बचाना चाहते हैं, हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। एक बार सिराजुद्दौला 1757 में उसके ऊपर 23 जून को हमला हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया। उसके बाद जो देश गुलाम बनना शुरू हुआ तो 15 अगस्त 1947 तक गुलाम रहा। तो ये तो तस्करी के अंदर अडानी अंबानी को पूरा देश सौंपना चाहते हैं और गुलामी करवाना चाहते हैं। तो इस देश ने जिस बात करने को तैयार है ना सर, संघर्ष किया है, 2.5 लाख लोगों ने कुर्बानी दी है, वो लोग इतने आसानी से देश को फिर से गुलाम नहीं बनने देंगे। हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भारत के संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम किसान की संप्रभुता के और जो है उसका सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो हमारे साथ किया गया वो किसानों का अपमान है। किसानों को ऐसे लेके आए जैसे बहुत बड़ा। ठीक है अमित, लेकिन सवाल ये है ना, अपनी बातें जिस तरह से अब किसान रख रहे हैं, हमने तो हर वो तस्वीर देखी है, 26 जनवरी की तस्वीर हो या अभी जब बस रवाना हो रही थी उससे पहले की तस्वीर हो, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। तो फिर शांतिपूर्ण तरीका कहाँ है इसमें? फिर संविधान की रक्षा कहाँ है इसमें? लोकतंत्र की रक्षा कहाँ है इसमें? कुछ ऐसे सवाल है ना। और कोरोना काल में नियमों की धज्जियां उड़ाना क्या लोकतंत्र की रक्षा करना है? ये ऐसे सवाल हैं जो जिनका जवाब इन लोगों को भी तलाशना होगा। और अगर अभी कानून होल्ड पर रखा है तो कुछ समय इन चुनौतियों को कम कर दिया जाए। अगर सरकार का साथ देना है, लोकतंत्र की इतनी ही रक्षा करनी है, तो कोरोना के समय में जो चुनौतियां रही, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचा, प्रशासन के लिए चैलेंज बढ़ा, तो उस समय कुछ वक्त के लिए रोककर फिर से शुरू भी हो सकता था ये आंदोलन, क्योंकि इस पे सरकार के साथ आगे की बातचीत किस दिशा में जाएगी अब ये तय होगा। आज क्या होता है पूरा दिन जंतर मंतर पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ग्राउंड से हर अपडेट पहुंचाएंगे।